सोचिए, अगर एक आम लड़की समझकर कोई आपकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे तो क्या होगा जब उसे पता चले कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसडीएम मैडम है। क्या वर्दी में होने का मतलब ये है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले सकता है? आखिर सड़क पर चेकिंग के नाम पर उस एसडीएम मैडम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया? क्या एक पुलिस वाला जो जनता की हिफाजत के लिए तैनात होता है, वही अगर हद पार कर जाए तो कानून क्या करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी घटना के बाद उस पुलिस वाले और एसडीएम मैडम के साथ आखिर क्या हुआ? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि एक सिस्टम को आईना दिखाने वाली हकीकत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या हुआ उस दिन जब एसडीएम मैडम ने कानून को हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। एक लड़की अपनी कॉलेज की सहेली की शादी में शामिल होने जा रही थी। बिल्कुल एक साधारण लड़की की तरह, बिना किसी सरकारी गाड़ी या सिक्योरिटी के वह खुद मोटरसाइकिल चलाकर निकली थी। जैसे ही वह ग्वालियर शहर के पास पहुंची, उसे सामने सड़क किनारे पुलिस चौकी दिखाई दी। चौकी के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे और उनके बीच वर्दी में खड़े थे इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी। जैसे ही लड़की पास आई, इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने हाथ में डंडा हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया। लड़की, जिसका नाम एसडीएम काव्या त्रिपाठी था, उसने मोटरसाइकिल किनारे लगा दी। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने सख्त आवाज में सवाल किया, कहां जा रही हो? काव्या त्रिपाठी ने शांत स्वर में कहा, सहेली की शादी में जा रही हूं। इंस्पेक्टर ने उसे सिर से पैर तक घूरा, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, शादी में दावत उड़ाने जा रही हो? हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा था? तुम्हारी चाची पहनेगी। उसने चालान पैड निकालते हुए कहा, चलो अब चालान कटेगा। मोटरसाइकिल भी काफी तेज चला रही थी। काव्या त्रिपाठी को समझ आ गया था कि इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी का इरादा कुछ ठीक नहीं है। वह बोली, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा सर। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए कहा, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने अचानक एक जोरदार थप्पड़ काव्या त्रिपाठी के गाल पर जड़ दिया। उसके सिर में हल्का चक्कर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी हंस पड़े। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों से कहा, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। कई को सीधा कर चुका हूं, इसे भी करना पड़ेगा। तभी एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं पर समझाएंगे कैसे बात करनी है पुलिस से। एक सिपाही ने काव्या त्रिपाठी का हाथ पकड़कर झटका दिया और कहा, चल गाड़ी में बैठ। काव्या त्रिपाठी ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सिपाही की ओर देखकर कहा, देख रहे हो कितनी अकड़ है। एक और सिपाही ने आगे बढ़कर काव्या त्रिपाठी के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अब भी अपनी असली पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी गंदी हरकत कर सकते हैं। तभी एक कांस्टेबल ने गुस्से में उसकी मोटरसाइकिल पर डंडा मारा और बोला, बहुत शरीफ बन रही है, अब इसका असली मजा छकाएंगे। काव्या त्रिपाठी जान चुकी थी कि ये लोग कितनी नीच हरकत कर सकते हैं और उसके साथ क्या करने की सोच रहे हैं। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, अब थाने में मजा छकाऊंगा, चलो ले चलो इसे। इस समय काव्या त्रिपाठी चुप रही। उसने अभी तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कानून और वर्दी का नाम लेकर कितनी हद तक अत्याचार कर सकते हैं और प्रशासन को कैसे बदनाम कर सकते हैं। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी अब बुरी तरह झुंझला चुका था और अपनी हदें पार करने को तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे वो उलझ रहा है वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं बल्कि एसडीएम काव्या त्रिपाठी है, जो जल्द ही इन सब की असलियत पूरे सिस्टम के सामने लाने वाली थी। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी के सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नर्म चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे, जिसके बालों को बेरहमी से खींचा गया था और जिसे सड़क पर घसीट कर लाया गया था, लेकिन वह अब भी किसी पत्थर की मूरत की तरह खामोशी से खड़ी थी। उसकी तरफ से न कोई चीख न कोई आह। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी के मन में आया कि थाने में बैठकर सोचूंगा इस जिद्दी औरत को कैसे सबक सिखाना है। ये गुस्सा सिर्फ ऊपरी नहीं था, उसके भीतर गहराई तक उबल रहा था। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने ठहाका लगाया और बोला, ओ, अब जबान भी चलने लगी है, चल थाने में, देखेंगे वहां कितनी लंबी चलती है। जैसे ही वह थाने में दाखिल हुई, इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी पूरे रौब में चिल्लाया, ओए, कहां मर गए सब, जल्दी चाय पानी लाओ, आज एक खास मेहमान आई है।
काव्या त्रिपाठी अब भी चुपचाप थाने की दीवारों को देख रही थी। उसकी नजर उन कहानियों को पढ़ रही थी जो इन दीवारों ने उन बेगुनाहों की चुप्पी में छुपा रखी थीं, जो कभी आवाज नहीं उठा सके। उसी वक्त एक कांस्टेबल ने धीरे से इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी के कान में पूछा, साहब मामला क्या है? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं रे, कोई छोकरी है, थोड़ा अकड़ दिखा रही थी, डाल दो अंदर, घमंड तोड़ना है, सवाल जवाब की जरूरत नहीं। काव्या त्रिपाठी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चुप थीं, जैसे वह चाहती थी कि इनकी असलियत खुद इनके मुंह से बाहर निकले। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए टेबल पर कलम घुमाई और उसकी तरफ देखते हुए बोला, नाम बता, कहाँ की रहने वाली है? काव्या त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने आवाज ऊंची कर दी, सुनाई नहीं देता क्या? नाम क्या है तेरा? फिर भी वह बिना किसी हिलडुल के खड़ी रही। अचानक इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ पटका, जिससे पूरी बिल्डिंग में आवाज गूंज गई। गुस्से में बोला, नाम बता जल्दी। तब जाकर काव्या त्रिपाठी ने बिना हाव भाव बदले कहा, जी त्रिशा। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखते हुए व्यंग्य में कहा, बड़ी होशियार निकली तू, झूठ भी आराम से बोल लेती है, पर याद रख, अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद काव्या त्रिपाठी को जबरन उस गंदे से लॉकअप में धकेल दिया गया, जहां पहले से ही 2 और औरतें बैठी थीं। उनमें से एक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बहन क्या कर दिया तूने? काव्या त्रिपाठी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुप रही। अब वह देख रही थी कि किस तरह से इस सिस्टम की सड़ांध आम आदमी की आवाज को कुचलने में लगी हुई है। अगर एक एसडीएम को यूं बिना वजह अंदर डाला जा सकता है, तो फिर आम लोगों का क्या होता होगा? वह अब कोठरी के कोने में बैठ गई थी, हर आवाज, हर हरकत को देख सुन रही थी और उनके इरादों को समझ रही थी। इंस्पेक्टर अनिकेत चौधरी ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई और कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेल का केस ठोक दो। फाइल को थपथपाते हुए बोला, चलो जल्दी काम पूरा करो। कांस्टेबल ने हिम्मत करके पूछा, सर बिना सबूत के कैसे? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और काव्या त्रिपाठी के कंधे पर हाथ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर खड़े थे, जिनकी ईमानदार छवि थाने में सबसे अलग मानी जाती थी। उसने भीतर झांका तो सामने खड़ी औरत की हालत देख उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। गालों पर थप्पड़ों के निशान, उलझे बाल और पकड़े जाने के निशान साफ दिख रहे थे। फिर भी वो औरत चुपचाप खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आह। अनिकेत चौधरी ने हंसकर कहा, कुछ नहीं सर, सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, अब अकड़ निकाल रहे हैं। अर्जुन राठौर की नजर जैसे ही काव्या त्रिपाठी पर गई, उसे लगा ये कोई आम औरत नहीं है। उसने सख्ती से पूछा, इसका कसूर क्या है? अनिकेत चौधरी के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। बोला, सर बस चेकिंग में बदतमीजी कर दी थी। अर्जुन राठौर को मामला गड़बड़ लगा। उसने सीधा काव्या त्रिपाठी से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? काव्या त्रिपाठी खामोश रही। अनिकेत चौधरी हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम तक नहीं बता रही। अब अर्जुन राठौर पूरी तरह सतर्क हो गया था। उसने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में डालो। अनिकेत चौधरी हैरान रह गया। बोला, सर। अर्जुन राठौर ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। आदेश पर काव्या त्रिपाठी को एक अंधेरी और बदबूदार कोठरी में डाल दिया गया। वहां पड़ा टूटा टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड उसकी नजर में आया। अब वह इस सड़े सिस्टम को नजदीक से देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में सिमट गया है। उसी वक्त एक कांस्टेबल हांफता हुआ आया। सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। अनिकेत चौधरी चौंक गया। कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराया। सर, सरकारी गाड़ी है। अनिकेत चौधरी बाहर भागा, गाड़ी के अंदर झांका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हड़बड़ाकर लौट आया और धीमे स्वर में बोला, सर। अनिकेत चौधरी चिल्लाया, क्या हुआ? कौन है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। अब अनिकेत चौधरी का चेहरा फीका पड़ गया। अर्जुन राठौर भी चौकन्ना हो गया। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने तीखी नजर अनिकेत चौधरी पर डाली और गरज कर पूछा, यहाँ क्या तमाशा कर रखा है? अनिकेत चौधरी घबराते हुए बोला, सर कुछ खास नहीं, एक मामूली केस है। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई, ध्यान से पढ़ी। उनकी भौहें तन गईं। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और पूछा, ये कौन है? अनिकेत चौधरी ने झूठ घड़ा, सर 420 और ठगी का केस है इस पर। कमिश्नर साहब ने तीखे स्वर में पूछा, सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अब अनिकेत चौधरी की घिघी बंध गई थी। कमिश्नर साहब ने कोठरी की ओर देखा और सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है?
पहली बार काव्या त्रिपाठी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया और बोली, एसडीएम काव्या त्रिपाठी। थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अनिकेत चौधरी के पैर कांपने लगे। कांस्टेबलों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, जिसे वो मामूली समझकर जलील कर रहे थे, वही जिले की एसडीएम काव्या त्रिपाठी थी। अब पूरे थाने में खलबली मच गई। कमिश्नर साहब ने गुस्से में तमतमाई नजर अनिकेत चौधरी पर डालते हुए कहा, अनिकेत चौधरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करे। अनिकेत चौधरी कुछ बोलने ही वाला था कि अर्जुन राठौर की कड़क आवाज गूंजी, सर, मैंने पहले ही कहा था, कुछ गड़बड़ है। अब अनिकेत चौधरी बिल्कुल अकेला पड़ गया। तभी काव्या त्रिपाठी ने सख्त आवाज में कहा, अनिकेत चौधरी, अब तू गया। सस्पेंशन और मुकदमा दोनों पक्के। ये सुनकर उसकी सांसें अटक गईं। बाकी पुलिस वालों ने मुंह फेर लिया। अर्जुन राठौर ने कहा, हवलदार, पकड़ो इसे और लॉकअप में डालो। तभी अनिकेत चौधरी ने जेब से एक कागज निकाला। हंसकर बोला, रुकिए मैडम, ये देख लीजिए, फिर जो करना हो कर लेना। कमिश्नर और काव्या त्रिपाठी दोनों ने देखा। अनिकेत चौधरी बोला, ये मेरा ट्रांसफर ऑन ऑर्डर है। 3 दिन पहले ही तबादला हुआ, अब मुझे निकाल नहीं सकते। थाने में फिर सन्नाटा छा गया। काव्या त्रिपाठी ने कागज देखा। कमिश्नर ने अर्जुन राठौर को जांच का कहा। अर्जुन राठौर ने कंप्यूटर चेक कर कहा, सर, असली है, पर चार्ज अभी इसी के पास है। गड़बड़ भी इसके टाइम पर हुई है, अब कोई नहीं बचा सकता। काव्या त्रिपाठी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तेरा ठिकाना वही लॉकअप होगा। कमिश्नर ने सिर हिलाया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। अनिकेत चौधरी बोला, रुकिए, मैं अकेला नहीं, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब जुड़े हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे उतर गए। काव्या त्रिपाठी ने कहा, अब पूरा थाना साफ होगा। कमिश्नर बोले, जो हुक्म, अब एक एक का हिसाब होगा। तभी एक सरकारी गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। एसपी साहब उतरे, चारों तरफ नजर डाली और बोले, ये तमाशा कब से चल रहा है? काव्या त्रिपाठी ने उनकी आंखों में देखकर कहा, क्या आपको लगता है आप बच जाएंगे? अर्जुन राठौर ने फाइल निकालकर काव्या त्रिपाठी को दी। उन्होंने फाइल एसपी साहब को दिखाते हुए कहा, देखिए, आपके सारे कारनामे इसमें हैं। एसपी साहब के माथे पर पसीना आ गया। कमिश्नर ने गरज कर कहा, अरेस्ट करो। थाने में सन्नाटा छा गया। जैसे ही एसपी साहब गिरफ्तार हुए, पूरे जिले में हलचल मच गई। मामला दिल्ली तक पहुंचा। मुख्यमंत्री से आदेश आया, सभी भ्रष्ट अफसर गिरफ्तार करो। 2 दिन में 40 पुलिस अफसर और कई नेता पकड़े गए। अब हर तरफ चर्चा थी एसडीएम काव्या त्रिपाठी की ईमानदारी की, जिसने सिस्टम हिला दिया। अब प्रशासन में एक नई हवा थी और एक डर कि अब कोई भी कानून से बच नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा या महसूस किया हो, तो एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी आंखें खोल सकता है या उसकी मदद कर सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही दमदार सच्ची कहानियां और सीख देने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।